हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। यूपी टेट 2026 लेवल 1 और लेवल 2 पेपर 1 यानी कि जो प्राइमरी का पेपर होता है आपका क्लास 1 से लेके 5th तक के टीचर बनते हैं। और जूनियर का पेपर जो होता है पेपर 2 होता है जिसमें आप 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं। यूपी टेट मैथ्स फ्रैक्शन चैप्टर के जो जितने भी PYQs हैं 2011 से लेकर 2022 तक का, वो सभी कुछ जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। यूपी टेट में जो है वो 2011 से 22 तक में देखा जाए तो फ्रैक्शन चैप्टर से नंबर्स कम आते हैं, क्वेश्चंस कम आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ इस वीडियो में। और वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस मेथड से सॉल्व करने में ज़्यादा सिंपल रहेगा, आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो जिस चैप्टर में मान लीजिए कि 25 या 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उसके 2 वीडियोज़ आएंगे। अदरवाइज़ बाकी सभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे अगर वो 20, 25, 30 तक होंगे तो एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश होगी, अगर वो लेंदी क्वेश्चन नहीं होंगे तो। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में फ्रैक्शन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी अभी तक 2022 आखिरी हुआ था यूपी टेट, तो 2022 तक के लिए जो है हम लोग जितने भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। इसमें देखिए कह रहा है कि ये कब का आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ। आप देख पा रहे होंगे 8 जनवरी 2020 में ये आया हुआ है। ये आपका पेपर 2 में पूछा गया है, यूपी टेट 6 to 8 में। तो इसमें कह रहा है कि यदि x जो है, x के लिए क्या बता दिया गया है हमको कि x के लिए बताया गया कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का क्या मतलब होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब होता है कि x जो है या तो वो 5 से सॉरी लेस देन इक्वल टू बताया गया है। x जो है वो लेस देन इक्वल टू बताया गया है, यानी कि जो x है वो या तो 5 के बराबर होगा और या फिर 5 से छोटा होगा। और इधर बता दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी x की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू ज़ीरो से या तो बड़ी होगी और या फिर जो है उसके बराबर होगी। तो ये x की इतनी वैल्यूज़ हो सकती है। तो ये बताया गया है। उसी तरीके से y के लिए भी बताया गया। y के लिए क्या बताया गया है कि लिखा हुआ है आपके पास कि y लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 10 से छोटी होगी या फिर 10 के बराबर होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू बता दिया गया है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बताया गया है? 5 बताया गया है। यानी जो y की वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। मैं बहुत ही इत्मीनान से अच्छे से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप बस धैर्य के साथ जो है वो सुनिए और देखिए। 3 मिनट के रील वाले ज्ञान के चक्कर में ना रहें। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि x इक्वल टू कंडीशन दी है, y इक्वल टू कंडीशन दी है, कंडीशन मैंने दोनों लिख दी है, हो तब x अपॉन वाई की वैल्यू का अधिकतम मान बताना है। इसमें क्या कहा है हमको? अधिकतम मान बताना है। अब अधिकतम मान क्या होगा उसको चेक करते हैं। अधिकतम मान बताना है तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो अगर देखा जाए तो जो कंडीशन दी हुई है कि ज़ीरो से बड़ी या ज़ीरो के बराबर, तो ज़ीरो के बराबर चूंकि दिया है, इक्वल टू का भी साइन लगा है, इसलिए ज़ीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5। यानी कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो x की हो सकती है। देखिए 5 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि या तो x की वैल्यू 5 के बराबर हो सकती है या छोटी हो सकती है। तो 5 भी हम ले सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये x की हो सकती है, यानी 0 हो सकता है x की जगह, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब इसी तरीके से देख ले y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो y की वैल्यू अगर हम देखेंगे सो ये 5 से स्टार्ट होगा। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको पता चल कि इनमें से सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होंगी।
मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, अधिकतम मान निकालना है हमको। अधिकतम मान निकालने के लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू क्या है। ऊपर जो वैल्यू होगी, यहाँ देखिए कह रहा है अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। न्यूमरेटर जो है वो x है, डिनोमिनेटर जो है वो y है। तो अगर हम जो है यहाँ पे अगर x की वैल्यू ऊपर जो है, भाई हमको x अपॉन वाई निकालना है कि x अपॉन वाई क्या होगा। तो अगर जो है हम x की जगह 0 लेते हैं और y की जगह 5 लेते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास आंसर। बिल्कुल सही बात है। अगर जो है हम x की जगह जो है वो x अपॉन वाई, अगर हम x की जगह जो है 1 लेते हैं और y की जगह क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो जो है वो अधिकतम मान आएगा कि न्यूनतम मान आएगा, तो ये 1/5 आएगा। अब देखिए डिसाइड कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक केक है, मैं फ्रैक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, और दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। हमको क्या करना है कि उस केक को दो लोग में हाफ हाफ इक्वल करना है, मतलब हाफ हाफ जो है वो इक्वल करके देना है। तो ए को मिलेगा 1/2, बी को मिलेगा 1/2। तो 1/2 का मतलब है कि आधा आधा केक दोनों को मिलेगा। अगर उसी केक को 4 पार्ट कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी एक केक था और 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये 1/4 हो गया। तो आप देखेंगे कि 1/2 जो है वो बड़ा होता है, 1/4 जो होता है वो छोटा होता है। क्योंकि अगर एक केक है, दो लोग खा रहे हैं हाफ हाफ कट करके, तो ज़्यादा पीस मिलेगा, बड़ा पीस मिलेगा। और अगर 4 लोग हैं, वही सेम केक है और उसको खाना है, तो वो 4 पीस में इक्वली जो है वो डिवाइड होगा, तो जो पीस होगा वो छोटा हो जाएगा, यानी कि वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी। फ्रैक्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जब नीचे की वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि हर की वैल्यू बड़ी होगी अंश से, जितनी वैल्यू नीचे की बड़ी होती जाएगी उतना जो है उसका वैल्यू जो है वो छोटा होता जाएगा। मान के चलिए कि अभी हमने 4 लोग को केक खिलाया है। अब यही केक हम कह दें कि एक केक है, उसको 10 लोगों को खिलाना है। तो अगर 10 लोग को खिलाना होगा तो और छोटे छोटे पीसेज जो है वो मिलेंगे, क्योंकि अब नीचे की वैल्यू 4 की जगह 10 हो गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको अधिकतम मान चाहिए। क्वेश्चन में अगर न्यूनतम कहता तो हम सबसे बड़ी वैल्यू से रखते, नीचे की वैल्यू सबसे हम बड़ी रखते हैं। चूंकि हमसे उसने कहा है कि अधिकतम मान चाहिए, इसलिए हम y की वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो y की वैल्यू सबसे छोटी क्या है, 5 है। तो 5 रख के हम चेक करेंगे और x की वैल्यू जो है वो ऊपर हम इसमें से देखेंगे क्या रख सकते हैं जिसमें सही फिट बैठेगा। मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि क्या रखने पे आएगा। तो ये 1/5 आ गया। अब मान लीजिए कि अगर आप x की जगह सबसे बड़ी वैल्यू ले लें, 5 वैल्यू ले लें, और y की जगह जो है आपको पता है कि सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, 5 ले लें, तो क्या आंसर आएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। और अगर x की जगह हम 4 वैल्यू लेते हैं तो 4/5 होगा। तो 4/5 जो है वो बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आप जाहिर सी बात है कि 1 बड़ा है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि एक केक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 केक है, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो यानी कि 4 केक है, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब कट किया जाएगा, यानी कि पूरा पूरा तो नहीं मिलेगा सबको। 5 केक होता, 5 लोग होते तो मान लीजिए सबको एक एक केक मिल जाता, लेकिन चूंकि केक 4 है, देना कितने लोगों को है, 5 को देना। तो ये उस कॉन्सेप्ट से जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू अधिकतम मान जो है वो 1 आएगा। ऊपर भी 5 रखा, नीचे भी 5 रखा, तो 1 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू आप रखेंगे तो अधिकतम मान नहीं निकलेगा। तो 5/5 यानी कि 1, तो अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में चेंज करता है, अधिकतम की जगह जो है वो मिनिमम कह देता है कि न्यूनतम कितना मान होगा वो बताइए, तो न्यूनतम के केस में जो है फिर हम नीचे सबसे बड़ी संख्या रखेंगे और ऊपर जो है ऊपर भी फिर हम उसके हिसाब से बड़ी संख्या रखने की कोशिश करेंगे या छोटी संख्या रखेंगे, जिससे क्या होगा सबसे छोटी संख्या रखने की कोशिश करेंगे।
तो उसमें क्या होगा, न्यूनतम मान निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 जनवरी 2020 का जो पेपर था उसमें पेपर 2 में आया हुआ है। और अगर आप पेपर 1 फिल कर रहे हैं सिर्फ, तो आपको लगता है कि पेपर 2 के क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। तैयारी थोड़ी सी ऊपर की लेवल की करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर पेपर डिफ़िकल्ट भी बनेगा, आपने तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा की है, तो अच्छे से आपके मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी देखिए, ये प्राइमरी का पेपर आया हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। ये यूपी टेट का 1 से लेके 5 में, यानी पेपर 1 में आया है। ये भी 2020 का पेपर है, 8 जनवरी के पेपर में ये भी आया हुआ। इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को, आपको पता है कि भिन्न होती है, अंश और हर होता है। मान लिया ये भिन्न है, ये हमारा ये है, ये अंश होगा और ये जो है ये हर होगा। ये क्या होगा, ये अंश होगा और ये क्या होगा, ये हर होगा। तो ये भिन्न है हमारी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो कह रहा है कि भिन्न के अंश में, भिन्न के अंश में, अंश को क्या करें 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए। यानी कि इसमें जो है वो 20% जो है वो बढ़ाया जाए, प्लस लगा दे रहे हैं, और इसमें जो है वो 25% बढ़ाया जाए। परसेंट की बात कर रहा है, बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है बढ़ाने पर। तो मूल भिन्न क्या होगी, यानी x/y की वैल्यू पूछा रहा है, ओरिजिनल जो है वो क्या होगी। तो चलिए बढ़ाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। तो x दिया हुआ है, ठीक है। इस x में कह रहा है कि बढ़ा दिया है। भाई आपके पास 100 रुपये थे, मैंने 20% आपका बढ़ा दिया, तो यानी 100 का 20% होता है 20। तो जब 100 का 20% आपके पास 100 रुपये थे, मैंने 20% आपका बढ़ा दिया, तो 100 रुपये तो थे, 20% होता है 20 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 120। उसी मूल जो पैसा था आपके पास उसी में तो बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग इसी को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो x जो है वो अंश है, अंश में 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है यानी कि प्लस कर देंगे, और x का 20% जो है वो लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि y है, यानी कि हर है, हर का 20%, सॉरी 25% जो है वो हर का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने 25% बढ़ा दिया। अब ये हो गया इक्वल। बढ़ाने पे क्या हो रहा है, कह रहा है एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो अंश को जो है वो 20% और हर को जो है 25% बढ़ा दिया, तो भिन्न क्या होगी, 3/5 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व होने पे क्या आएगा, x प्लस एक्स अपॉन 20 की टेबल में 100 अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 5 टाइम्स में। उसके बाद y आ गया, y प्लस y/4 आ गया। ठीक है, ये बन गया, और ये इक्वल टू किसके होगा, 3/5 के इक्वल होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या इसमें करेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स अपॉन 5, ये हो जाएगा 4y। बाई एलसीएम लेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 4y प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 3/5। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए 5x प्लस एक्स कितना होगा, 6x हो जाएगा, 6x अपॉन 5। उसके बाद ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5y अपॉन 4। अब जब भी दो फ्रैक्शन बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो फ्रैक्शन बनेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी दो फ्रैक्शन बनेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो
हमेशा होता क्या है कि ये फ्रैक्शन है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है नीचे आ जाता है, और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6x के साथ मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाला 4 हो गया, 5y के साथ मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3/5 भी है, इक्वल टू 3/5 भी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इक्वल टू में 3/5 भी है। अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा। तो यानी x अपॉन वाई अगर देखा जाए क्या आंसर आएगा x अपॉन वाई में, तो x अपॉन वाई में ये यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये 5 हमारा इधर चला जाएगा, यानी 5 ये हो गया, और यहाँ पे था 4 2 जा 8, 8 जो है वो सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा जब, तो ये इस तरीके से ये 5 इधर चला गया और ये जो है 8 नीचे आ गया। तो 5/8 जो है ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 5/8 जो है वो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हो चुका है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक भिन्न को, ये यूपी टेट के प्राइमरी वाले पेपर में आया है, ये 2020 का भी है, यानी कि देखिए 20 वाले में फ्रैक्शन से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 के बाद 21 में एक पेपर हुआ था यूपी टेट का, 28 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था। वो पेपर कैंसिल हो गया था, पहले ही पेपर प्राइमरी का भी स्टार्ट ही हुआ था, आधे घंटे बाद ही पता चला कि पेपर आउट हो गया, तो वो कैंसिल हो गया। तो उसमें जूनियर का क्वेश्चन पेपर ही नहीं आ पाया था। प्राइमरी का पेपर उसमें शायद सुबह के टाइम में मिला था, आधे घंटे बाद वो भी जमा करा लिया गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसके बाहर आ गए थे। उसके बाद फिर 22 में वही पेपर जो है दोबारा हुआ, उसके बाद से अब आया है यूपी टेट। तो यानी कि देखिए अब धीरे धीरे फ्रैक्शन जो है वो पूछा जा रहा है, इसलिए फ्रैक्शन चैप्टर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक के पीछे ज़्यादा भागेंगे तो होता क्या है कि, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब एग्ज़ाम टाइम में आप ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रिक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच नहीं करती और गड़बड़ा जाता मामला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के क्वेश्चंस अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कुछ दिया हुआ है और उसके बाद उसको पढ़ के हमको कुछ इक्वेशन बनानी होती है, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए और बनाते चलिए। जहाँ फुल स्टॉप कॉमा दिखे तो आपको रुकना पड़ेगा। एक भिन्न का हर, किसकी बात हो रही है, हर की बात हो रही है, और अंश की भी बात हो रही है इसमें। तो मान लिया कि हमने कि अंश जो है वो कितना है, वो x है, और जो हर है वो कितना है, वो y है। ये क्या किया हमने, ये माना। ठीक है, मान लिया हमने, लेट कर लिया कि अंश जो है वो हमारा x है और हर जो है वो y है। या हर को y नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कह रहा ना हर अंश से रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं करके। कह रहा है कि एक भिन्न का हर, हर क्या है, हर अंश के 2 गुने, अंश क्या लिया हमने, x लिया है, तो x का क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, यानी अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। ये हो गया, तो हर क्या बन गया हमारा, 2x + 1 बन गया। कहीं कहीं पे x और y दोनों लेट कर चलते हैं, चूंकि यहाँ पे अंश से रिलेशन दिया तो हमने अंश को जो है वो लेट कर लिया, और हर जो है वो हमारा आसानी से बन गया। तो हर ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक का जो है फुल स्टॉप तक का हमारा क्वेश्चन हो गया। कह रहा अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ने पर, तो अंश क्या है हमारे पास, x है, तो x में 2 जोड़ दिया हमने, अंश में 2 जोड़ने पर, और हर में 3 घटाने पर, अंश में क्या कर दें, 3 जो है वो घटा दें, तो
अंश में 2 जोड़ दिया और हर जो है, हर क्या था हमारे पास, ये था 2x+1। तो 2x+1 में क्या कह रहा है, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर, तो इसमें 3 जो है वो माइनस कर दें। घटाने पर 1 प्राप्त होता है, इन दोनों से करने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो जब 1 प्राप्त होता है तो अब इसको करेंगे सॉल्व। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये x+2 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 2x माइनस का 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये x+2 इक्वल टू 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2 आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको हम इस तरफ लेके आ सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली चीज़ इस तरफ चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का x इक्वल टू 2 + 2। ये और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बचेगा, 2x में से एक x माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x बचेगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 4 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x की वैल्यू 4 आ गई है। और हमको चाहिए क्या, मूल भिन्न ज्ञात करना है। मूल भिन्न का मतलब कि x भी निकालना है और हर भी निकालना है। तो x आ गया है और हर क्या था, तो हर था 2x+1। तो 2 इंटू एक्स की जगह 4 रख दिया, +1 कर दिया, 4 2 जा 8 +1, तो ये आ गया आपका 9। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हर की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई थी, ये आपकी अंश की वैल्यू आई थी। तो अंश अपॉन हर यानी कि 4/9 जो है क्या हो जाएगा, ये मूल्य भिन्न हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका 4/9 किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, अब जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हम इसको अंश को x ले लें और हर को y ले लें, तो इसमें चूंकि जो रिलेशन दिया हुआ है वो कह रहा है कि अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमको हर में y लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो हम अंश को जो है y ले लें, क्योंकि अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जो हर का जो रिलेशन दिया है वो इंडिपेंडेंटली नहीं दिया हुआ, अलग से नहीं दिया हुआ, वो अंश पे डिपेंडेंट है, यानी वो अंश से जो है उसका रिलेशन बना दिया गया। तो अंश हमने एक्सलेट कर लिया, तो हर जो है वो हमारा 2x+1 आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पेपर जो है ये री एग्ज़ाम वाला पेपर है। जब 2021 में पेपर आउट हो गया था, तो उसके बाद जब री एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, वो भी प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सा है ये, क्योंकि अगर एग्ज़ाम टाइम पे आप ज़रा सा चूके तो इसका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा गया। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें कह रहा है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, कह रहा है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। ठीक है, खंबा एक है, उसका 4/7 भाग जो है वो कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए जो धंसा हुआ भाग है, यानी कि जो 4/7 भाग है, धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है, यानी 4/7 का 1/3 कह रहा है। ठीक है, बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है, यानी कि 4/7 भाग का 1/3 भाग बाहर निकाल लिया जाता है, बाकी का जो पार्ट अंदर है वो हमारा किसके बराबर है, वो 8 मीटर का खंबा जो है अभी कीचड़ में है वो उसके बराबर है। तो खंबे की पूरी लंबाई हमको बतानी है क्या होगी, पूरी लंबाई हमको बतानी क्या होगी। तो देखो कुछ चीज़ें आप समझ लो कि खंबा एक तरीके से एक है, और उसके बाद उसका 4/7 जो है वो कीचड़ में धंसा हुआ है। उस 4/7 का 1/3 हम निकालते हैं बाहर, पूरे का 1/3 नहीं, इस 4/7 का जो है वो 4/7 का 1/1/3 जो है वो हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो 8 मीटर के बराबर है। तो चलिए निकाल देखते हैं भाई। 4/7 यानी कि 4/7 जो है ये आपका कीचड़ में धंसा हुआ,
इसका हम कितना बाहर निकाल रहे हैं, इसका 1/3 निकाल रहे हैं, इसका 1/3 निकाल रहे हैं। तो इसका 1/3 निकाला तो कितना हो गया, 4 × 1 और 7×3 = 21, 4/21 जो है ये आप इसका आंसर आ गया। अब 4/21 इसका आंसर आ गया, यानी इतना हमने जो है वो बाहर निकाल लिया। तो कितने का बाहर निकाला, तो टोटल देखा जाए तो 4/7 यानी कि 4/7 दिया हुआ है। 4/7 का 4/21 हमने बाहर निकाल लिया, तो 21 इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 और 21 का एलसीएम जो है वो 21 आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 21, एक मिनट, 7 3 होता है तो 4 × 3 और माइनस का 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 - 4/21। इसको और सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8/21, 8/21। ये कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है जो अभी भी कीचड़ के अंदर है। ये क्या है, ये कीचड़ के अंदर है, कीचड़ के अंदर है। ये ध्यान रखना है कि धंसा हुआ है तो कीचड़ के अंदर है। ठीक है भाई, कैसे, एक खंबा था उसका 4/4/7 जो भाग है वो कीचड़ में धंसा हुआ है, उसका 1/3 पार्ट हम बाहर निकालते हैं। तो 4/7 का 1/3, 1/3 भाग जो है वो कितना होगा, 4/7 होगा। तो पूरा जितना पूरा खंबा जो है वो कीचड़ के अंदर था 4/7 था, उसमें जितना निकाल लिया वो माइनस कर देंगे। तो जब माइनस किया तो 8/21 आया। ये 8/21 अभी भी कीचड़ के अंदर है। तो अगर 8/21 जो है वो कीचड़ के अंदर है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/3 बाहर भाग जो है वो बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर खंबा अभी भी जो है वो क्या है, वो अंदर है। तो 8 मीटर का खंबा जो है वो अंदर है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचे एक तरीके से, यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 मीटर। यानी 1 = 21 मीटर आया। और 1 हमने क्या लिया था, एक तरीके से पूरा जो है वो खंबा लिया था। यही जो है वो क्या है, ये आपका पूरा पूरा खंबा है। तो पूरे खंबे की लंबाई कितनी हो गई, तो पूरे खंबे की लंबाई आपकी 21 मीटर जो है वो हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है जिसको करते समय, ताकि आसानी से चीज़ें जो है वो सॉल्व हो पाएँ। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, एक बार आप खुद से भी करके देखिएगा, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट या आपकी क्वेरी हो या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो जो है आपकी प्रॉब्लम्स पे भी बना सकते हैं समय के अनुसार। फ़िलहाल ये क्लासेस जो है अब आपको एक यूपी टीईटी मैथ्स सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। जैसे जैसे समय मिलेगा मैं सारी क्लासेस रिकॉर्ड करके दे दूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में नहीं आया है, एक अभी जूनियर की भर्ती हुई थी बीच में काफ़ी समय पहले, तो उसमें यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर जो है उसकी भर्ती हुई थी। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने कहा कि चूँकि यूपी शिक्षक संबंधी जो है वो पेपर है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी कराया जा सकता है। ये भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको दिया हुआ है 23.43 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, 43 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। और कह रहा है कि इसको जो है वो P/Q में जो है वो हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। P/Q में इसको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना, जिसमें Q जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग जो है 9th में करते आते हैं। 9th में जो पहला चैप्टर होता है वहाँ सीखते हैं, फिर 10th में भी जो है वो सीखते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है। आप देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते समय बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक तरीके से जो है वो एक
मिनट का क्वेश्चंस है। मैं समझा देता हूँ आपको, समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए आप ध्यान समझ लेंगे एक बार तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप तुरंत उड़ा सकते हैं बड़े आसानी से। तो जो भी चीज़ें दी हुई हैं, हम डेसिमल से जो पहले चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 23 लिखा हुआ, तो 23 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, हम लगा देंगे प्लस। डेसिमल के बाद जितने डिजिट लिखे हुए हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, हम उसको क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, और जितने डिजिट के ऊपर लगा था उतने 9 लगा लेते हैं। ठीक है, ये उतने 9 लग गए। अब हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 99 जो है इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और ये 23 इंटू 99 हो गया, प्लस का 43 हो गया। इस तरीके से चीज़ें हो गई। अब हम इसको और सॉल्व करें अगर, तो हम इसका रफ में जो है वो क्या कर लें, 23 इंटू 99 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 99 थ्रीजा जो है वो कितना होगा, तो 99 थ्रीजा जो है वो आपका होता है 297 होगा। ठीक है, 297 में ये आ गया 7 और ये हो गया आपका 29। फिर 99 टूजा कितना होता है, तो 99 टूजा 198 होता है। 198 प्लस 29, कैरी जो था वो भी ऐड कर देंगे, तो 8 8 16 1 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, 10 2 12 और एक ये 227 आ जाएगा। तो 227 ये आपका जो है वो आ गया, लिख दिया हमने, और 7 पहले से था, तो इसका जो है ये मल्टीप्लाई कराने पे 2277 आंसर आ गया, प्लस का 43 आ गया, अपॉन में 99। अब देखिए, आप चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो यहीं पे आप आंसर दे सकते हैं। मैं पूरा करके भी दिखाता हूँ, और इसको सॉल्व करने से बचने का भी तरीका है, मैं अभी वो भी बता दूंगा, ताकि कैसे आप हर तरीके जान लीजिए जो भी अप्लाई हो सके वो। जैसे यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको पता है कि कुछ भी करेंगे नीचे हमेशा 99 ही आएगा। इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 99 आपको दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे जो है वो 9 है, 999 है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए सही है। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे देख के यहीं पे आप टिक कर सकते, ये जो मैंने मल्टीप्लाई करके करके दिखाया ये करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। लेकिन चूंकि आप सीख रहे हैं तो सीखते समय सब कुछ सीख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जैसा भी मान लीजिए ऑप्शन कहीं और भी 99 लगा देता है, फिर तो आपको करना पड़ता ना, तो इसलिए पूरा सीख लीजिए। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2277 और इसमें 43 आप ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 3 10 आएगा, कैरी गया 1, 7 1 8, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 3 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 23 अपॉन 99। ये आपका जो है ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऑप्शन पे भी नज़र बनाए रखना है, क्योंकि ये कोई रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप पूरा सोल्यूशन करके दिखाएंगे। आपको तो कम समय में आंसर निकालने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें समय ज़्यादा लग सकता है। तो अगर समय ज़्यादा लगेगा तो कहीं समय जो है बचाना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को करके बड़े ईजी वे में जो है वो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस फ्रैक्शन में इतने ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि अभी तक फ्रैक्शन चैप्टर से यूपी टेट में बस यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने टाइप के मैंने अभी करा दिए, सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम इंडिसेस और सेट्स यानी घातांक और करणी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आपको बता देंगे, वो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।